मिलन उत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय লাইভ ব্যবহারের সুযোগ डेवलपमेंट एंड ছাত্রছাত্রীদের এই প্রস্তুতি পর্বে নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি 27 जनवरी से ये देखिए तो यहाँ क्या दे रहा है किताब बाग उताब सर्कस मैदान कोलकाता में मिलन उत्सव का चेयर लगा दिया है। तो अब्बू लोग को बैठने के लिए चेयर लगा दिया है। जहाँ म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए प्रोग्राम थे, शीट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम था, मेहंदी कंपटीशन का प्रोग्राम था, रेसाइट्स कंपटीशन था। इसके अलावा जॉब फेयर भी था, क्विज कंपटीशन भी था। कल्चरल प्रोग्राम के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कि अंताक्षरी, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, सिख कम्युनिटी के प्रोग्राम, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के प्रोग्राम, क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रोग्राम के अलावा चेयर भी देखा एजुकेशन का भी प्रोग्राम किया गया था। एनजीओ मीट का भी प्रोग्राम था। बहुत सारे एनजीओ ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सेमिनार में शिरकत करके बहुत सारी मालूमात भी हासिल की। ये हर साल कोलकाता में वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के तरफ से किया जाता है। इस बार ये उत्सव जो था सिर्फ 4 दिनों तक चला। इसके अलावा एक चीज़ देखा गया कि साइबर सिक्योरिटी के नाम पर एक वर्कशॉप का प्रोग्राम भी किया गया, जहां लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश की गई कि किस तरह से हम फ्रॉड से बचें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो लोग चलाते हैं उनके लिए भी एक वर्कशॉप रखा गया था। सैकड़ों बच्चों ने और तालिब इल्मों ने इसमें हिस्सा लिया। अगरचा दोपहर के वक्त कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन शाम जैसे जैसे ढलता गया लोग आते गए और प्रोग्राम का हिस्सा बने। डॉक्टर चेकअप का भी प्रोग्राम था, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था। ये पहली बार हुआ जब मिलन उत्सव में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इसके अलावा हेल्थ चेकअप कैंप भी था। लिहाजा सब मिलाकर ये मेला बहुत ही कामयाब रहा। स्कूल के बच्चों ने भी अपने साइंस एग्जीबिशन के चीज़ें दिखलाई और लोगों को समझाया कि किस तरह से हमें पानी को बचाना चाहिए, किस तरह से हमें दरख्त उगाना चाहिए ताकि हमारे जो माहौलियात है, इन्वायरमेंट है, वो नेट इम्प्रूव रहे। लिहाजा कलकत्ता शहर में ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो आज ख़त्म हुआ है। यहाँ पे मुशायरा का भी प्रोग्राम रखा गया था और उर्दू कल्चरल प्रोग्राम भी थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया और इसके अलावा हमने जो सबसे ख़ास चीज़ देखी वो ये कि एनजीओ के लिए एक ख़ास एनजीओ मीट का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें लोगों को समझाया गया कि आने वाले दिनों में हम माइनॉरिटी से कैसे लोन ले सकते हैं। यहाँ एक महकमा माइनॉरिटी लोन का भी था कि लोन किस तरह से हासिल किया जाता है। लिहाजा आप अगर चाहते हैं कि लोन कैसे हम हासिल करें तो इसके लिए आपको वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन सॉल्ट लेक सेक्टर 1 सिटी सेंटर 1 के सामने जाकर आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। सब मिला के आज प्रोग्राम का आखिरी दिन था। इस प्रोग्राम में फूड जोन एक ख़ास फूड कोर्ट बनाया गया था और फूड जोन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। करियर काउंसलिंग का भी एक अहम प्रोग्राम था। यहाँ बच्चों ने, ख़ास स्टूडेंट ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी तालीमी सलाहियत का बारे में मालूमात हासिल किए। इस बार का जो थीम पेवेलियन था वो बहुत ही नायाब था। साइबर सिक्योरिटी ने सबों का दिल जीत लिया और एग्जीबिशन कम सेल भी यहाँ पे लगे हुए थे। साइंस एग्जीबिशन भी था। कल्चरल प्रोग्राम के अलावा देखिए बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे इस बार देखे गए। कम से कम सर कैसा फील कर रहे हैं? 300 के आसपास स्टॉल लगाए गए थे। इंसानी काज है और इंसान के सामान वगैरह फरोख्त किए गए। बच्चों के का बदल खूनी चीज़ें भी रखी गई थी यहाँ पे इस मेले में। हालांकि किड्स जोन तो नहीं बना था, लेकिन आइंदा मुमकिन हो कि बच्चों के लिए भी किड्स जोन बने और ताकि बच्चे भी इसका हिस्सा बन सके। और इस तरह से सब मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो मिलन उत्सव था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से
एक अच्छी पहल है। ये कई सालों से हो रही है। मैं समझता हूँ कि 15-16 सालों से ये माइनॉरिटी जो है उत्सव मिलन हो रहा है। तो लिहाजा ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे उत्सव में और ऐसे मेले में आके बहुत सारी जानकारी हासिल ली जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आके बहुत सारी मालूमात हासिल करने के बाद वो जॉब के लिए भी अप्लाई किया और जॉब भी उन्हें मिली। तकरीबन 1000 बच्चों को जॉब फेयर में ऑन स्पॉट नौकरियां दी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी उत्सव के मौके पर जो बेरोज़गार बच्चे हैं उन्हें रोज़गार भी दी जा रही है। लिहाजा इसके लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तमाम अराकीन काबिल सताइश है, मुबारकबाद के मुस्तहक है। और अगर हम इस तरह से मेले लगा कर लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें कि किस तरह से हमें फ्रॉड से बचना है, तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी आना और साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अब बिला वजह किसी भी OTP का नंबर किसी से शेयर ना करें और ना ही किसी लिंक पर आप बटन को दबाएं। और कोई भी अगर आपसे कुछ कहता है कि आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया है, ATM कार्ड लॉक हो गया है या कुछ और भी बातें हैं, तो आप उन बातों पर तवज्जो ना दें, बल्कि खुद बैंक जाएं और बैंक से जाकर सारी मालूमात हासिल करें। किसी के साथ अपना पिन नंबर शेयर ना करें, पैन नंबर शेयर ना करें। सिक्योरिटी इसी के लिए, जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं आज, ज़रूरी है कि हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरी जानकारी मालूम। फरवरी और मार्च में हायर सेकेंडरी और माध्यमिक एग्ज़ाम है, इसलिए बच्चे हिस्सा ना ले सके, जिसकी वजह से ये मिलन उत्सव खाली नजर